ओके, कल हमने देखा था मीनिंग ऑफ साइंस। साइंस लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, उसका मीनिंग क्या है, साइंस की ब्रांचेज क्या है, और साइंस का हमारे अदर सब्जेक्ट से साथ को रिलेशन क्या है। ऐसी सिंपल सी बातें कल अपन ने स्टडी करी थी। और थोड़ा मैथ्स के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि साइंस और मैथ्स में संबंध की क्या बातें कही गई है। तो मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट बताए और किसने दिए वो बताया, और वो भी वो बताया जो कितनी बार एग्जामों में पूछे गए, और घर पे जाके पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा याद भी हुआ होगा। क्लियर? ओके, जो क्लास में आए उनको तो याद हुआ होगा, बात समझ ना। ओके, किसने कहा कि गणित विज्ञान का नौकर है? किसने कहा? बैल ने। क्लियर? ऐसी उल्टी सीधी बातें करने वाले की बुद्धि कैसी होती है? बैल बुद्धि। क्लियर? तो बैल ने कहा। किसने कहा कि गणित विज्ञान की रानी है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। क्लियर? क्योंकि घर की रानी, घर की बॉस कौन होता है? ठीक है, ओके। फिर मैंने ऐसे करके बेंजामिन पियर सबकी बताई मैंने आपको, बोलो यंग की वेदों के अनुसार। क्लियर? तो तरीका समझ में आया बोलो आपको? क्योंकि मेरा पर्पज है आपको एग्जाम में राइट करवाना। बोलो बात समझ ना, खाली मैं लिख दूं आप लिख लो, ऐसे तो दुनिया पढ़ती है। बात समझ ना, वो तो फिर किताबों में ही लिखा हुआ है। बोलो हमारी सोच कैसे डेवलप होगी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, कि हमें चीजें इजी कैसे लगेगी। बात समझ? तो उस थीम पे अपन काम कर रहे हैं। ओके, अब मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ डेफिनेशंस ऑफ साइंस, कि विज्ञान की परिभाषाएं कौन कौन सी है, कौन सी एग्जाम में पूछी गई, कैसे याद रख सकते हैं। फिर बात करेंगे हम नेचर ऑफ साइंस, कि विज्ञान की प्रकृति क्या होती है। फिर बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस, विज्ञान का बोलो लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। बोलो एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग। क्लियर? विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य और उद्देश्य। तो बहुत सारों को तो यही नहीं पता होता है एम और ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर क्या होता है। वो मैं आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। क्लियर? और फिर आगे हम बढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी, और ब्लूम टैक्सोनॉमी तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लूम टैक्सोनॉमी ऐसी है जो हर बार वहां से क्वेश्चन आता ही आता है और जनरल स्टूडेंट को याद ही नहीं होती है। क्लियर? मैं आपको टिप्स में करा दूंगा ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है और उसमें किस तरह से चीजें याद की जाती है। ओके, तो पढ़े अपन। बोलो, मैं बोलो पहला कंटेंट पढ़ाने जा रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ साइंस। आपको नोट नहीं करना, पहले आपको मैं लिख रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, फिर नोट करना, क्योंकि नोट करना सिर्फ 2 मिनट का काम है। मेन यहाँ पर नोट करना है। क्लियर? कि हम चीज़ों को कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर ऑफ, मैंने कहा साइंस। क्लियर? क्या बताने जा रहा हूँ? बोलो विज्ञान की परिभाषाएं। क्लियर? ओके, तो वो परिभाषाएं जो एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप इधर ध्यान दो। सबसे पहले मैंने लिखा हर्बर्ट के अनुसार। किसके अनुसार? बोलो हर्बर्ट के अनुसार। हर्बर्ट ने कहा व्यवस्थित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। ऐसा किसने कहा? हर्बर्ट ने कहा। क्लियर? क्या कहा? व्यवस्थित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। क्लियर? बोलो डेफिनेशन में ना एक शब्द हम कम कर सकते ना बढ़ा सकते, इसलिए पहले तो मैं एच टीज लिख रहा हूं, फिर अपन याद करने का तरीका उसमें से निकालेंगे। क्लियर? फिर मैंने कहा बोलो सत्यपाल के अनुसार। क्लियर? किसके अनुसार? बोलो सत्यपाल के अनुसार। इन्होंने कहा कि बोलो बोलो सृष्टि विज्ञान, विज्ञान सृष्टि बोलो का क्रमबद्ध, क्रमबद्ध ज्ञान है। क्लियर? ऐसा किसने कहा? बोलो ऐसा किसने कहा? सत्यपाल ने। क्लियर? कि विज्ञान सृष्टि का क्या है? क्रमबद्ध ज्ञान है। क्लियर? ओके, सृष्टि मतलब समझते हो अवर नेचर, क्रमबद्ध मतलब समझते हो सिक्वेंसली। क्लियर? ओके, नॉलेज ही क्या है? साइंस है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा मैं आपसे कह रहा हूं बोलो कॉनेंट के अनुसार। क्लियर? और यही वो डेफिनेशन है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है।
क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोलो ये बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कॉनेंट मतलब ये, क्लियर, ओके, के अकॉर्डिंग टू कॉनेंट इन्होंने डेफिनेशन दी जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी गई है। इन्होंने कहा कि विज्ञान, बोलो विज्ञान, बोलो अंतर संबंधित, अंतर संबंधित, अंतर संबंधित संपर्तियों, 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 क्लियर, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इंटर रिलेटेड, बोलो इंटर रिलेटेड, बोलो इंटर, मैंने कहा रिलेटेड कॉन्सेप्ट, क्लियर, ओके। ये मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आपको जो इन्होंने टफ वर्ड के साथ डेफिनेशंस दिए वो समझ में आए, क्लियर। बोलो क्या है, विज्ञान अंतर संबंधित संपर्तियों, इसी को क्या बोलते हैं, इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ओके। तथा तथा संपर्तियात्मक, क्लियर, योजनाओं, ठीक है, की श्रृंखला है, बोलो श्रृंखला है। ये संप्रत्यात्मक योजनाओं का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल, बोलो मॉडल्स, क्लियर, या आपसे मैं करूं कॉन्सेप्चुअल, बोलो मॉडल्स, ओके। बोलो कि श्रृंखला तो बस समझ के बोलो चेन है, ठीक है। जो जो प्रेक्षण, क्लियर, प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, क्लियर, बोलो तथा प्रयोगों, क्लियर, प्रयोग का मतलब क्या होता है, बोलो एक्सपेरिमेंट, क्लियर, ओके। बोलो जो प्रेक्षण और प्रयोगों, बोलो प्रयोगों के परिणाम स्वरूप, क्लियर, परिणाम स्वरूप, क्लियर, परिणाम स्वरूप विकसित, विकसित, बोलो हुई है, क्लियर, विकसित हुई है मतलब डेवलप हुई है। वापस समझो ये क्या कहना चाहते हैं, बोलो कानून ने कहा कि साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जो इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्शन मॉड्यूल बने हैं उनका बोलो ज्ञान, उनका विज्ञान, बोलो उनकी स्टडी क्या है, विज्ञान है। इनका क्या कहना है, विज्ञान जो है अंतर संबंधी संपर्तियों और संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला है जो जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के परिणाम स्वरूप डेवलप हुई है। ये डेफिनेशन किसने दी है, बोलो कानन ने। अब ये क्यों पॉपुलर है, क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी थी जो किताब का नाम हमारे 2 बार आरपीसी पूछ चुकी है, वो है साइंस एंड कॉमन सेंस, क्लियर। आपको पूछा जाए साइंस एंड कॉमन सेंस बुक के रचयिता कौन है, कॉनेंट, क्लियर, वही कॉनेंट जिसने ये डेफिनेशन दी है। तो आपको कॉनेंट ध्यान रहे इसलिए मैं नोट करके लिख दूं, बोलो कि इनकी किताब थी पॉपुलर जिसका नाम क्या है, बोलो साइंस एंड कॉमन सेंस, क्लियर, कॉमन 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 सेंस, क्लियर, कॉमन सेंस, ओके। ये जो बुक है, क्लियर, बोलो बुक गिवन बाय लिख दूं या रचयिता समझ में आया, बोलो बुक के रचयिता, क्लियर, बोलो कौन है, कॉनेंट है। तो इनकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये किताब जो है बोलो वो भी एग्जाम में पूछी गई है, क्लियर, डायरेक्ट पूछा जाता है साइंस एंड कॉमन सेंस बुक के रचयिता कौन है, बोलो कौन है, बोलो कॉनेंट। और अभी इस बुक को क्यों याद किया, क्योंकि वही कॉनेंट जिसने साइंस की ऐसी डेफिनेशन दी है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। बात मेरी समझ में आए, बोलो क्लियर, ओके। तो मैंने देखो इन 2 पे स्टार नहीं लगाया, बोलो बात समझ, क्योंकि साइंस की यही डेफिनेशन ज्यादातर एग्जामों में पूछी गई है, बोलो बात समझ में आए, बोलो क्लियर, ओके। तो आई थिंक 3 डेफिनेशन समझ में आए, बोलो आपको, ओके। अब ये तो किताबों में लिखा हुआ था, हमें याद कैसे होगा, क्लियर। तो मैंने कहा पहला है हर्बर्ट, क्लियर, हर्बर्ट ने क्या कहा, व्यवस्थित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। जब मैं हर्बर्ट को 2-4 बार बोलता हूँ तो हमें बचपन का हरड़ बरड़ याद आता है। क्या याद आता है, हरड़ बरड़। ये हरड़ बरड़ नाम सुना नहीं, बोला सुना नहीं, सुना नहीं, सुना। ऐसी दवाई जो बचपन में और आज भी लूज मोशन को रोकने में काम आती है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में भी काम आती है,
बोलो बात समझ में? अब तो किसी को याद आया? बोलो हरड़ बरड़। बच्चे होंगे तो पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ में आया? बोलो क्लियर। और समझे ही समझे बोलो क्लियर। हरड़ बरड़ बात समझ में आए? बोलो अब मैंने कहा कि क्या बोला हर्बर्ट ने? बोलो व्यवस्थित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। अब आपको व्यवस्थित ज्ञान है कि हरड़ बरड़ को जब ठंडे पानी के साथ देते हैं तब तो वो दस्त को रोकती है, लूज मोशन को रोकती है, और हरड़ बरड़ को जब गर्म पानी के साथ देते हैं तब वो कॉन्स्टिपेशन को रोकती है, में दूर करती है। बात समझ मतलब कुछ समझ में आया? बोलो कि एक ही चीज दो काम करती है, डिपेंड करता है कि उसका आपको व्यवस्थित ज्ञान होना चाहिए कि कब कैसा रोल करेगी। कुछ बोला मैंने? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो कि इसको एक ही चीज है, उसको बोलो जब ठंडे पानी के साथ देते हैं तो वो अलग एक्शन करती है, और गर्म पानी के साथ देते तो अलग एक्शन करती है। ठंडे पानी के साथ देंगे तो क्या करेगी? बोलो अगर किसी को लूज मोशन हो रहा हो तो उसको बंद कर देगी, और गर्म पानी के साथ देंगे तो क्या होगा? किसी को कॉन्स्टिपेशन कब्जी वब्जी हो रही हो तो उसको खत्म कर देगी। और समझे समझे बोलो क्लियर। तो मैंने कहा हर्बर्ट ने व्यवस्थित ज्ञान का नाम ही क्या है? विज्ञान। ये व्यवस्थित ज्ञान समझ में आया? बोलो आपको कि पता चला व्यवस्थित ज्ञान ही नहीं है। हरड़ बरड़ को किसी को हो रहा था लूज मोशन और आपने दे दिया गर्म पानी में, बोलो क्या होगा? और गड़बड़ी होगी ना। बोलो क्लियर। इस तरह से व्यवस्थित ज्ञान को किससे जोड़ा? हर्बर्ट से जोड़ा। ओके, मैंने कहा बोलो ये हरड़ मन में रहेगा। क्लियर। सत्यपाल ने तो घर वालों ने नाम ही ऐसा रखा, ये सृष्टि ये सत्य। बोलो बात समझ में आए? सत्यपाल ने क्या कहा? बोलो क्या कहा? विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है। तो सृष्टि देख के हर्बर्ट थोड़ी फीलिंग्स आएगी, और सृष्टि देख के तो सत्यपाल ही आएगा ना। मैंने क्या बोला? समझ में आया? बोलो ओके। अच्छा, अब मेरे कहने का मतलब है कॉन्वेंट के अनुसार, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ओके। देखो साइंस के अंदर बिना कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कैन नॉट बोलो यूटिलाइजेशन एनी प्रॉब्लम विदाउट एनी कॉन्सेप्ट। बोलो बात सब। तो इसने अपनी परिभाषा में भर भर के कॉन्सेप्ट लिखा है। भर भर के क्या लिखा है? कॉन्सेप्ट लिखा है। बोलो बात समझ में? अपने को तो टिक करना है ना। बोलो क्लियर। तो इसको हम इसके नाम को थोड़ा घर वाले इसके नाराज तो होंगे, हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं। क्लियर। क्या कर दिया मैंने? बोलो कैन नॉट। बोलो बात समझ में आए? बोलो ओके। और मैंने लिखा बोलो कॉन्सेप्ट नो, मैंने कहा प्रॉब्लम। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ और सॉल्यूशन। ठीक है। नो प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर। नो प्रॉब्लम बोलो मैंने कहा आपको सॉल्व। क्लियर। थोड़ा सा आपको मैंने क्या बताया? समझ में आया? बोलो पहले बताओ, ये वर्ड आते ही आपका काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पहले बताओ कॉन्सेप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? और सम पढ़ते कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो क्लियर। देखो डेफिनेशन तो ऐसी ही मिलेगी आपको। मैं तो आपको टिक करने का तरीका बता रहा हूँ। आपको कोई डेफिनेशन लिखनी है क्या? बोलो। और नहीं लिखनी, टिक करना है ना? तो टिक करना है तो आपको पता चल गया कि बोलो कानून की परिभाषा कौन सी है, या ये डेफिनेशन देकर पूछे तो अपन देख लेंगे। सर ने बताया कैनोट का नाम क्या किया? बोलो कैन नॉट। और बोलो संधि विच्छेद कर दिया। बोलो क्लियर। और फिर मैंने कहा किसके बिना कुछ भी नहीं है? बोलो कॉन्सेप्ट के बिना। क्लियर। ओके। तो ये तीन डेफिनेशन समझ में आए? बोलो नोट करोगे?
ओके, उल्टा सीधा दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यपाल ने विज्ञान की क्या परिभाषा दी है। 4 लाइनें होगी। विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है, ये किसने कहा बोलो, सत्यपाल ने। क्लियर, ओके। ओके, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, बोलो। इसके अलावा ठीक है, एक डेफिनेशन ये भी पूछ लेते हैं, एनसाइक्लोपीडिया। क्लियर, एनसाइक्लोपीडिया ठीक है के अनुसार। ओके, एनसाइक्लोपीडिया में विज्ञान की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके अनुसार विज्ञान, क्लियर, बोलो विज्ञान नरसैंगिक, ठीक है, नरसैंगिक, बोलो मैंने कहा घटनाओं। अब आपको ये शब्द ही नहीं समझ में आएगा, इसका मतलब है नेचुरल, नेचुरल फिनोमिना। क्लियर, क्या बोलते हैं बोलो, देखो शब्द तो यही लिखे हुए होंगे। क्लियर, बोलो क्या लिखा मैंने, बोलो विज्ञान नरसैंगिक घटनाओं, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल फिनोमिना, तथा तथा उनमें संबंधों, क्लियर, संबंधों बोलो का सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित बोलो ज्ञान है। क्लियर, बोलो ये किसने कहा, ये किसके अकॉर्डिंग है, एनसाइक्लोपीडिया। बोलो बात, एनसाइक्लोपीडिया समझते हो बोलो, जिसके अंदर हर एक चीज का मीनिंग अपने आप में होता है। तो उसमें विज्ञान का अर्थ, मीनिंग, डेफिनेशन क्या दे रखी है कि विज्ञान नरसैंगिक घटनाओं और उनमें संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान है। मतलब जो साइंस है वो जितनी भी नेचुरल फिनोमिना होती है और उनमें रिलेशन का क्या है, वेल अरेंज बोलो आपका नॉलेज है, उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये एनसाइक्लोपीडिया की डेफिनेशन है, मतलब सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी गई है ये वाली डेफिनेशन। क्लियर, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। और प्लस इनकी इस किताब के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है कि साइंस एंड कॉमन सेंस। अच्छा, ये कॉमन सेंस वर्ड जानते हो नहीं जानते हो, अक्सर मैं आपको बोलता रहता हूँ कि यार ये चीज़ तो कॉमन सेंस से की जा सकती है। और कॉमन सेंस बोलो एक स्टूडेंट, एक पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है, कि कभी कभी जो चीज़ें कॉमन सेंस से हो जाती उनको ही हम रटते रहते हैं। और समझे समझे, तो साइंस एंड कॉमन सेंस बुक के रचयिता कौन है, कॉनेंट, और यही वो कॉनेंट है जिन्होंने साइंस की डेफिनेशन दी थी। क्लियर, ओके।
गया डेफिनेशन बोलो। और ये किताब मैंने यहीं पे बताई, ये किताब बोलो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, विज्ञान अंतर संबंधी संप्रतियों यानी इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला है, यानी चेन ऑफ कॉन्सेप्शन मॉडल्स, जो जो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से डेवलप हुई है। बोलो बात समझ में। ये डेफिनेशन किसने दी है, इन्होंने, और यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई है। और ये जो बात है, या ये कैनोन ने, इन्होंने एक फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम क्या है, साइंस एंड कॉमन सेंस। ये किताब का नाम देख के बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस किताब के रचयिता कौन है, कौन है, क्लियर। तो मैंने इन्हीं के साथ किताब का नाम लिख दिया ताकि आपको ज़्यादा ध्यान रहे। बात समझ लो ना, बोलो ओके। उसके बाद एनसाइक्लोपीडिया की भी डेफिनेशंस बहुत सी बार पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान नेचुरल फिनोमिना और उनके इंटर रिलेशन का वेल अरेंज नॉलेज है, ठीक है। ओके, मैंने क्या कंटेंट बताया, बोलो डेफिनेशन ऑफ साइंस। उल्टा सीधा 8 क्वेश्चन बनते हैं। और एक किताब वाला बोलो, बोलो कि कैनोन ने कौन सी किताब लिखी, तो 4 किताबों के नाम हो सकते हैं। और साइंस एंड कॉमन सेंस के रचयिता कौन है, तो मतलब 10 क्वेश्चन मैंने अभी जो आपको बताया वो एग्जाम में बनते हैं डायरेक्ट। और मैंने आपको तरीका बता दिया कि बोलो व्यवस्थित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। किसकी किताब, ये किसका परिभाषा दी है, हर्बर्ट ने। हर्बर्ट ने क्या डेफिनेशन दी है, व्यवस्थित, ओके। और सृष्टि का क्रमबद्ध विज्ञान, सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है, किसने कहा, सत्यपाल ने, क्लियर। और सत्यपाल ने क्या कहा, समझ, उल्टा सीधा दोनों याद होने चाहिए। और कैनोन ने जो परिभाषा दी वो तो समझ में आ गया, बोलो। इन्होंने सिंपल सिंपल सी बात की कि साइंस जो होता है वो इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्शन मॉडल्स की चेन है, जो कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के रिजल्टेंट डेवलप हुई है। ये कहना चाहता है, बोलो बात समझ ना। जिसको कठिन भाषा में बोले तो विज्ञान, मैंने कहा अंतर संबंधी संपर्ते और संप्रत्यात्मक योजनाओं का बोलो क्या है, श्रृंखला है, जो प्रेक्षण और बोलो प्रयोगों के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। बोलो आपको मैंने समझाया तो आपको पता चला होगा, लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा, कितना भी समझ ले वहाँ तो टिक करना है, बोलो। और समझे समझे, और टिक करना है तो थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा कि भाई मेरे को डेफिनेशन आइडिया है, याद नहीं है, तो भी मैं कैसे राइट करूंगा। मेरे सामने डेफिनेशन लिखी हुई 4 बोलो ऑप्शन होंगे, जिसमें सत्यपाल भी होगा, जिसमें ये भी कनॉट भी होगा, एनसाइक्लोपीडिया भी होगा और हर्बर्ट भी होगा, और मुझे एक डेफिनेशन होगी, उनमें से मुझे टिक करना है। तो थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। सर ने कहा था कि बिना कैनॉट बोलो कॉन्सेप्ट नो सोल्व एनी प्रॉब्लम, क्लियर। तो बिना कभी भी कॉन्सेप्ट के कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो अपने आप ही कॉन्सेप्ट यानी सम पढ़ते, और तब तो टिक हो ही जाएगा ना, बोलो क्लियर। बात समझ में आए, बोलो ओके। और एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है, बोलो क्या बोला मैंने, समझ में आया।
नेचुरल मतलब नरसैंगिक, ऐसा भारी भरकम वर्ड आएगा तो एनसाइक्लोपीडिया हो जाएगा। ये क्या किया मैंने, समझ में आया बोलो? अपने को ऐसे ही ध्यान रखना है बोलो, तो आप कॉन्फिडेंटल रहोगे और एग्जाम में राइट करके आओगे। और कोई सोचे मैं तो है एकदम पक्का याद करूंगा, कोई एक चीज है क्या, दिमाग खराब हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ बात समझ में आए? देखो, हमें याद होना वो अलग बात है, क्योंकि हम कितनी बार पढ़ा चुके हैं, बोलो बात समझना। आपको तो 6-7 महीने में पढ़ के एग्जाम देके सेलेक्ट होना है, और बहुत सारी चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। तो आपको मेरी बात समझ में, इसलिए मैं आपको बैकअप क्यों देता हूँ समझ में? अगर आपको कम टाइम में याद करके एग्जाम में सेलेक्ट होना और सही राइट करके आना है, तो आपके पास ये तरीका होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आए बोलो? क्लियर? तो बात समझ में आए? अब हम आ जाते हैं अगले कंटेंट पे, और वो है हमारा विज्ञान की प्रकृति। क्लियर? की प्रकृति, नेचर ऑफ साइंस। क्लियर? ओके, नेचर ऑफ साइंस। अब देखो ये कंटेंट क्या है, हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना। जब कोई भी बोलो कंटेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा जाएगा तो एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आएंगे, बोलो बात समझना। अब नेचर ऑफ साइंस क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, कोई भी टीचिंग मेथड पढ़ते हैं, तो सबके अंदर ये कंटेंट रहता है, बोलो बात समझ में। तो विज्ञान की प्रकृति क्या है? तो पहला नंबर 1, साइंस की भाषा उपयुक्त और स्पष्ट होती है, ये साइंस की प्रकृति है, बोलो बात समझ। मतलब साइंस के बारे में हमें बातें बतानी है, बोलो। नेचर समझते हो नहीं समझते हो? आपको पूछे फलाना फलाना का नेचर क्या है, तो आप उसके बारे में बताओगे ना कि यार वो थोड़ा लंबा है, क्या बोल रहा हूँ समझ में, उसका नाक थोड़ा तीखा है, ये क्या बता रहे हो, उसका नेचर बता रहे हो। क्लियर? तो ऐसे ही यहाँ क्या लिखा हुआ बोलो, नेचर ऑफ साइंस। मतलब नेचर ऑफ साइंस में हम क्या बात करेंगे, विज्ञान के बारे में थोड़ी बातें बताएंगे, बोलो। क्लियर? तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर मैं आपको बातें बता रहा हूँ जो ऑप्शन में आते। अच्छा, इसमें क्वेश्चन इस कंटेंट में कोई भी याद नहीं करना वह एग्जाम में क्या आता है, विज्ञान की प्रकृति बोलो नहीं है, यह है, तो अपने को तो कॉमन सेंस लगाना। एक लाइन पढ़ोगे और आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे विज्ञान से संबंधित लग रही है, तब तो वो राइट है, और नहीं लग रही है तो वो रॉन्ग है। जैसे मैं जो आपको लाइनें विज्ञान की प्रकृति को बताती वो मैं आपको डिस्कस करके यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला मैंने क्या लिखा, बोलो विज्ञान की भाषा। क्लियर? भाषा मैंने कहा उपयुक्त, क्लियर, तथा स्पष्ट होती है। क्लियर? पहले बताओ, साइंस के अंदर जो भी हम पढ़ते हैं क्या वो यूजफुल एंड क्लियर होता है कि नहीं होता है, बोलो? होता है ना? बोलो, साइंस की भाषा क्या होती है, बोलो, मीनिंगफुल होती है। क्या होती है? मीनिंगफुल, और क्लियर भी होती है। बात समझना, मैंने क्या बोला समझ में आया, बोलो? क्लियर, उपयुक्त और स्पष्ट होती है। बताओ ये साइंस की प्रकृति को बताता है कि नहीं बताता, बोलो? बताता है। दूसरी बात, लिखो मत, इधर ध्यान दो, किस कंटेंट में क्या ध्यान देना है, कहाँ याद करना, कहाँ कॉमन सेंस लगाना, ये ध्यान होना बहुत जरूरी है। बात समझना, वरना तो क्या होगा, मैं टीचिंग मेथड पढ़ाता जाऊंगा, बाद में आप पूरा उसको रटने की नजर से देखोगे। क्लियर? कहाँ याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना। क्लियर? ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अपना, हाँ मैं लाइनें जरूर डिस्कस कर लेता हूँ जिससे कॉमन सेंस डेवलप हो जाए। क्लियर? मैंने कहा यहाँ पर विज्ञान के अध्ययन से, विज्ञान के अध्ययन से विद्यार्थी, क्लियर, विद्यार्थी, क्लियर, का दृष्टिकोण, क्लियर, दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ, बोलो वस्तुनिष्ठ बनता है। क्लियर? ये प्रकृति मैंने एक लिखा, बात समझ में आए? अब ये जो वस्तुनिष्ठ होता है ना, बोलो ये अपने आप में एक टॉपिक होता है पूरा। क्या होता है? एक टॉपिक होता है। जनरली हम सोचते हैं ऑब्जेक्टिव मतलब ABCD, ऐसा नहीं है। बोलो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ का मतलब बोलो अपने आप में बहुत कुछ होता है। क्लियर? ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। क्लियर? मैं इसी टॉपिक में आपको एक मूल्यांकन जब हम पढ़ेंगे तो उस मूल्यांकन के सारी चीजें आपको बताऊंगा। क्लियर? अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि वस्तुनिष्ठ का मतलब जिसका आंसर
फिक्स है, और जिसका आंसर क्या है, फिक्स है। और बोलो समझे समझे। तो मैंने कहा विज्ञान के अध्ययन से विद्यार्थी का दृष्टिकोण कैसा बनता है, वस्तुनिष्ठ बनता है। बोलो बात समझ में। मतलब अगर किसी ने विज्ञान का कॉन्सेप्ट सीखा है तो बोलो जब वो उसका आंसर देगा तो आंसर फिक्स देगा कि गोल मटोल देगा, बोलो फिक्स देगा। और समझे समझे, बोलो क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए। बोलो कि जी की वैल्यू होती है तो वो फिक्स है, बोलो। और जी मतलब समझ गए ना, बोलो क्लियर। मतलब बोलो हमेशा उसका दृष्टिकोण बोलो कैसा बनेगा, बोलो वस्तुनिष्ठ बनता है। क्लियर, ओके। नंबर 3, विज्ञान बोलो आप सबके अध्ययन से विद्यार्थी, क्लियर, विद्यार्थी में आत्मविश्वास, क्लियर, आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्लियर, आता है। बोलो आता है कि जाता है, आता है। बोलो बात समझ में। अगर रियल में आप साइंस को अच्छे से पढ़ोगे तो आप बहुत सारी चीजें जानोगे और आप में क्या आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। बोलो क्लियर। तो विज्ञान के अध्ययन से विद्यार्थी में आत्मविश्वास आता है, ये भी क्या है, विज्ञान की एक प्रकृति है। क्लियर। अच्छा, नंबर 4 क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो मैंने कहा विज्ञान, ठीक है, मैंने लिखा वैज्ञानिक विचार, क्लियर, वैज्ञानिक विचार, क्लियर, में किसी भी व्यक्ति, क्लियर, किसी भी व्यक्ति, वैज्ञानिक विचार किसी भी व्यक्ति की भावनाओं, क्लियर, भावनाओं पर निर्भर निर्भर नहीं है। क्लियर, क्या लिखा मैंने, बोलो कि जो भी वैज्ञानिक विचार है वो किसी व्यक्ति की भावनाओं पर निर्भर नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति की भावनाओं का उसमें कोई बोलो रोल है। बात समझ में। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया। अगर कोई साइंटिस्ट है तो भले उसका नेचर खराब हो या नेचर अच्छा हो, बोलो बात समझ, रोज बीबी से लड़ता हो, उसका बोलो उसके साइंटिफिक व्यू से कोई लेना देना नहीं है। बोलो यहाँ पर क्या लिखा हुआ समझ में आया कि वैज्ञानिक विचार किसी व्यक्ति की भावनाओं पर निर्भर नहीं है और ना ही उसमें किसी की भावनाओं का कोई स्थान है। और मैंने कहा ने ही बोलो किसी की भावनाओं, क्लियर, भावनाओं का बोलो उसमें कोई स्थान है। ठीक है। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई, बोलो कि वैज्ञानिक विचार जो होते हैं उसमें किसी व्यक्ति की भावनाओं का कोई रोल नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है और ना ही उसमें उसका कोई रोल है। बात समझ में आया, बोलो क्लियर। तो आपको मैं क्या कहना चाह रहा था, समझ में आया, बोलो ओके। अच्छा, विज्ञान बोलो से समस्याओं, क्लियर, समस्याओं का बोलो स्पष्ट हल, क्लियर, बोलो स्पष्ट, मैंने कहा हल निकलता है। ठीक है, क्या लिखा मैंने, बोलो विज्ञान से समस्याओं का क्या निकलता है, स्पष्ट हल निकलता है। वास्तव में ऐसा होता है कि बोलो अगर कोई प्रॉब्लम आई है, बोलो बात समझो ना, अगर उसका सॉल्यूशन साइंस के तरीके से निकाला जाएगा तो निकलेगा। सपोज दैट किसी ने सांप काट लिया, बोलो बात समझ में। अब पोपाओं के पास घूम रहे हो, वो क्या उसका हल साइंस से निकाला जा रहा है क्या, नहीं। और तुरंत क्या पहुंच गए, बोलो हॉस्पिटल में, थोड़ा लगाया कॉमन सेंस, सांप को पकड़ के ले जाओगे कि सांप की फोटो खींच के ले जाओगे, हाँ, फोटो खींच के। बोलो बात समझ में आए। लोग, मैं आपसे कह रहा हूँ, आज भी क्या सोचते हैं कि और अगर डॉक्टर के पास सांप को पकड़ा, अरे डॉक्टर को सांप से लेना देना नहीं है, वो सांप कौन सा है उससे लेना देना है। क्लियर। अगर आप किसी को सांप काटा और आपने सांप को देख लिया, आप सांप की फोटो खींच लो और उसको लेके जाओ, उसको बोलो वहां ले जाते ही आपने सांप की फोटो टॉक्सिक डिपार्टमेंट में दिखाई नहीं, उसका एंटीडोट लगा नहीं, वो पर्सन ठीक हो जाएगा। बस प्रॉब्लम क्या आती है, जब किस सांप ने काटा ये पता नहीं चलता है तो फिर ले जाते उस पर एक्सपेरिमेंट चालू होते हैं, पहले ये एंटीडोट लगाया, क्लियर, फिर ये एंटीडोट। क्योंकि इतना तो हम जानते हैं कि कुछ सांप न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, कुछ सांप कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, आप समझ रहे हो ना, बोलो, और कुछ सांप तो टॉक्सिक ही नहीं होते हैं। बात समझ ना। आप फोटो लेके गए और डॉक्टर मुस्कुरा गया, इसका मतलब उसको पता चल गया ये नॉन टॉक्सिक सांप है, ये तो थोड़ा सा बेहोश जैसा हुआ डर की वजह से। बोलो बात समझ में, किसकी वजह से, डर।
मतलब डर समझ के बोलो, क्लियर। कि बहुत सी बार तो बोलो हम डर की वजह से बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आ जाती है, क्लियर। तो आप समय को उसको कुछ नहीं, पानी के छिड़के मारो ये ठीक हो गया, बात समझ में। और जो लगा कि ये पॉइजनस सांप है, वो देख के पता चलेगा, बोलो क्लियर। वो हर डॉक्टर को नहीं पता चलेगा, वो जिसने टॉक्सिक डिपार्टमेंट में स्टडी किए वही जान पाएगा कि वो सांप कौन सा और उसका एंटीडोट क्या है। बोलो मैं यहाँ पर ये क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आया कि विज्ञान से समस्या का स्पष्ट हल निकलता है। इस लाइन का मतलब समझ में आया। बोलो अगर आप समस्या का हल विज्ञान से निकालने जाओगे तो स्पष्ट हल निकलेगा, बाकी आप इधर उधर घूमते रहोगे तो उसका हल नहीं निकलेगा। बात समझ में आया। बोलो ओके। और मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ इस लाइन को समझाने के लिए। आज आपने देखा हो कि इंडिया में किसी को पैरालाइसिस हो जाता है, क्लियर। ओके। बोलो तो ज्यादातर इंडिया में क्या करते हैं, बोलो बहुत सारे इंडिया के अंदर ऐसे जगह हैं जहाँ पर लगा के कोई 11 फेरियां देता है, कोई 21 फेरियां देता है। बोलो बात समझ में है। उनमें से कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ वहां पर ठीक नहीं होते। तो एक्चुअली उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज, हाथ है पैर है, वो काम होता है नर्व से। किससे होता है, नर्व से, क्लियर। और सपोजेड इस हाथ को सप्लाई होने वाली नर्व कंप्रेस हो गई है, कंप्रेस हो गई है, क्लियर। ओके। और एक होगा नष्ट हो गए, मतलब बोलो खत्म हो गई है। तो आपसे मैं कह रहा हूं अगर कंप्रेस हुई है तो वो ठीक हो सकती है, और अगर वो बोलो नर्व डैमेज हो गई है तो वो ठीक नहीं हो सकती। बोलो बात समझ में। तो अगर आप साइंस के पास गए और उन्होंने देखा, बोलो एमआरआई सीटी स्कैन वॉट जो भी डायग्नोस्टिक किट है उसके द्वारा, कि भाई इसकी नर्व कंप्रेस हुई, तो वो आपको होप देगा। होप क्या देगा, बोलो कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, बोलो आपसे मैं करूँ ये करना है, तो आपका ये पैरालिसिस ठीक हो सकता है, साथ में ये एडिशनल मेडिसिन लेनी है। और बोलो अगर आपकी नर्व डैमेज हुई है, क्लियर। बोलो बात समझ में। तो आपको विदाउट ऑपरेशन कुछ नहीं हो सकता, बात समझो ना। ओके, चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो। ये समस्या का क्या है, बोलो साइंटिफिक हल है। बोलो बात समझ में आया, बोलो क्लियर। तो वहां वो फेरिया देने से कुछ ठीक हो जाते हैं, रीजन समझ में आया। कब ठीक हो सकते हैं, नर्व कंप्रेस हुई, वो आपने अपनी छत के ऊपर भी फेरिया लगाओ ना तो भी ठीक हो सकते हो, क्लियर। बोलो लेकिन वो एक इन्वायरमेंट, माहौल, मतलब आप समझ रहे हो ना, एक पॉजिटिव वेव्स। हम मंदिर क्यों जाते हैं, बोलो बात समझ ना। मंदिर में क्या होती है, पॉजिटिव वेव्स होती है, वहां जाकर हमें अच्छा लगता है, सुकून भरा, क्लियर। बाकी और कुछ नहीं है। बोलो आपसे मैं कहूँ सब एक जगह एक जैसी होती है, क्लियर। तो ऐसे ही वहां पर बोलो और कुछ नहीं है, माहौल है। बोलो बात समझ ना। आपको बोले घर पे रोज इतनी पेरियां देनी है, आप एक दो दिन दोगे, आलस के मारे फिर दोगे ही नहीं। और वहां पर जाओगे तो वहां क्या है, नित्य क्रम सब ऐसा कर रहे हैं, तो आप भी, मतलब जो भी लोग करते हैं, तो वो कौन ठीक हो सकते हैं, बोलो नर्व कंप्रेस हुई है, क्लियर। तो ये विज्ञान से क्या है, समस्या का स्पष्ट हल निकलता है। अगर नर्व डैमेज हुई है, कितनी भी फेरिया दे दो वो ठीक नहीं होगा। उसका आप क्या करोगे, विज्ञान से, मतलब अगर ऑपरेशन कराओगे तो ठीक हो सकता है। ये कुछ लाइनें मैंने बताई, समझ में आए, बोलो। मैं आपको बताना चाह रहा था नेचर ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रकृति। विज्ञान की प्रकृति क्या होती है, बोलो भाषा कैसी होती है, उपयुक्त और स्पष्ट होती है, उससे समस्याओं का स्पष्ट हल निकलता है। और मैंने आपको बताया कि विज्ञान के अंदर, वैज्ञानिक विचारों के अंदर किसी व्यक्ति की भावनाओं का कोई, भावनाओं पर निर्भर नहीं करती, और ना ही किसी व्यक्ति की भावनाओं का उसमें कोई रोल है, बस अब कोई भूमिका है, क्लियर। ओके। तो आई थिंक ये जो मैंने बातें बताई वो आपको समझ में आया होगा। कॉमन सेंस लगाना है, क्लियर, नोट करोगे।
ओके। ये तो एकदम सिंपल है, बोलो बात समझ ना, ठीक है। ये भावनाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फीलिंग्स, बोलो बात समझ ना। साइंस में जितने भी लॉ दिए गए हैं, हम लॉ पढ़ते हैं कि देने वाले का व्यक्तित्व पढ़ते हैं? बोलो, लॉ पढ़ते हैं। और हमें उसके फीलिंग से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। उसने जो भी बात बताई वो एक्सपेरिमेंट करके और साइंटिफिक तरीके से बताई है, उसी को हम स्टडी करते हैं, उसी को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कंटेंट तो समझ में आया, बोलो आपको, ठीक है। अब एक समझने वाला कंटेंट बता रहा हूँ, हटा दूं मैं, बोलो ये तो सिंपल सा, आप चार ऑप्शन देख के कॉमन सेंस लगा सकते हो, बोलो क्लियर। ओके, अब मैंने कहा यहां पर एम, ठीक है, एन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑफ साइंस टीचिंग, क्लियर। ओके, साइंस टीचिंग, क्या कहना चाह रहा हूं? विज्ञान शिक्षण, क्लियर, कि विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य और उद्देश्य, ठीक है, और बोलो उद्देश्य क्या कंटेन है? बोलो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग, क्लियर। इसको समझना, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एम और ऑब्जेक्टिव्स मतलब, आपसे मैं कह रहा हूं, मतलब लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर क्या होता है, ठीक है, ये हमारा क्लियर होना चाहिए। देखो, बहुत सारे डिफरेंस है। ये जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है। वापस समझना क्या बोल रहा हूं। ये जो होता है वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म होता है। ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। या ये मान लो छोटे छोटे उद्देश्यों से एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, क्लियर। ओके, छोटे छोटे उद्देश्यों से क्या किया जाता है? एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। तो मैंने कहा ये, इसकी क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। इसका क्षेत्र क्या होता है? बोलो, संकीर्ण होता है, क्लियर। मैंने कहा ये साध्य है और ये साधन है, ओके। ये सारे डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको, और फिर मैं आपको व्यवहारिक एग्जांपल से बताऊंगा इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। मैंने बोला, पहला क्या बोला? बोलो, यह है दीर्घ अवधि, ठीक है। बोलो, लॉन्ग टर्म से प्राप्त होता है, ठीक है। यह मैंने कहा शॉर्ट टर्म, लघु अवधि, क्लियर। ओके, अरे अवधि, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलूंगा मैं? बोलो, शॉर्ट टर्म, ओके, से प्राप्त होता है। जैसे ही मैंने ये बोला तो दूसरा पॉइंट क्या बता रहा हूं? बोलो, नोट मत करो, इधर ध्यान दो, मैं क्या समझाना चाहता हूं। बोलो, ये है, बोलो, क्षेत्र क्या होगा इसका? विस्तृत, क्लियर, ब्रॉड, क्लियर। ओके, मैंने कहा क्षेत्र विस्तृत, ओके, ओके, होता है। और इसका क्या होगा? बोलो, क्षेत्र क्या होगा? बोलो, संकीर्ण, नैरो, क्लियर, ओके, होता है। यह वार्षिक, बोलो, योजना से संबंधित है। ये दैनिक पाठ योजना से संबंधित है।
यह बोलो वार्षिक, क्लियर, बोलो योजना, क्लियर, से संबंधित, क्लियर, संबंधित है। और यह दैनिक, क्लियर, पाठ योजना, ठीक है, ओके, से संबंधित है, संबंधित है, ठीक है। उसके बाद क्या देखे बोलो, मैंने कहा यह बोलो साध्य, ठीक है, और यह बोलो साधन, क्लियर है। बात समझ में? मतलब ये तो टारगेट है और ये मीडियम है। बोलो बात समझ में आया? बोलो ओके। फिर मैंने कहा यह बोलो सीधे, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष कक्षा शिक्षण, क्लियर, कक्षा शिक्षण, क्लियर, से संबंधित, क्लियर, संबंधित बोलो नहीं है, क्लियर। और यह बोलो प्रत्यक्ष, ओके, कक्षा शिक्षण, ओके, कक्षा शिक्षण, ओके, से संबंधित है, ठीक है। अब मैंने ये डिफरेंस लिखे, अब आप थोड़ा सा व्यवहारिक तरीके से समझो। सिंपल सी बात है कि हम तो चलो साइंस टीचिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम दैनिक जीवन में देखें कि एम और ऑब्जेक्टिव यानी गोल, लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर होता है। जैसे एक इंसान सोचे कि मुझे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए कमाना है, ये उसका एम है, ये उसका क्या है, एम है। ध्यान से समझना मेरी बात को। एम मतलब उस पर्सन का एम क्या है, मुझे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो वित्त वर्ष है उसमें मुझे 10 लाख रुपए कमाने, ये उसका क्या है, एम है। अब उसको वो सोचता है मुझे हर महीने 70-80 हजार रुपए कमाने हैं, ये उसका क्या है, उद्देश्य। और समझे बोलो, आपको अंतर समझ में आया? बोलो कि जो लॉन्ग टर्म है वो क्या है, एम है, जो शॉर्ट टर्म है वो क्या है, उद्देश्य है। और समझे, छोटे छोटे उद्देश्य से क्या पूरा होता है, एम पूरा होता है, क्लियर। अगेन वापस सुनो, एक स्टूडेंट सोचे इस साल इस कक्षा में मुझे बोलो आपसे फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं, क्लियर, बोलो ये क्या है, एम है। और फिर वो सोचे अच्छा इस बार के टेस्ट में वेव ऑप्टिक्स में मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, ये क्या है, उद्देश्य है। और समझे बोलो, छोटे छोटे उद्देश्यों से बोलो एम पूरा होता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब आपको अंतर समझ में आएगा? बोलो पहला पॉइंट क्या लिखाया था, इधर लिखा है ये क्या है, लॉन्ग टर्म है, ये क्या है, शॉर्ट टर्म है। दूसरा क्या लिखाया था, बोलो इधर क्या बताया, क्या बताया, बोलो इसका क्षेत्र क्या है, ब्रॉड है, और इसका क्या है, नैरो है। और समझे बोलो क्लियर। ये वाला सीधा सीधा कक्षा शिक्षण से संबंधित नहीं है, लेकिन ये पाठ, दैनिक पाठ योजना से संबंधित है, क्लियर। ये क्या है, साध्य, और ये क्या है, साधन है, और साधन ही साध्य तक लेके जाता है। बोलो बात समझ में आया? बोलो क्लियर। तो आई होप मैंने क्या बताया समझ में आया? बोलो। तो अगर मैं इधर लिखूं एग्जाम्पल, क्लियर, एग्जाम्पल में मैं दो एग्जाम्पल, एक रिलेटेड टू स्टडी बताया, एक रिलेटेड टू जर्नल बताया। बोलो बात समझ में? क्या एम पढ़ने वालों का ही होता है क्या? बोलो अरे नहीं होता है ना, हर एक बिजनेसमैन, हर एक काम करने वाले इंसान का भी एक एम होता है, और बोलो उस एम के लिए फिर उसका क्या आता है, उद्देश्य। और समझे बोलो। तो आप समझ गए बोलो कि छोटे छोटे उद्देश्यों से बोलो एम मतलब आपका लक्ष्य पूरा होता है। तो बड़ा क्षेत्र बड़ा किसका हुआ? बोलो एम का हुआ, लक्ष्य का, और छोट संकीर्ण किसका हुआ? बोलो उद्देश्य का। आपको मेरी बात समझ में? तो मैं एग्जाम्पल में लिख दूं? बोलो क्लियर। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा कि ये बोलो मुझे, क्लियर, ऐसा समझ के कोई व्यक्ति, ठीक है, बोलो मुझे नेक्स्ट, क्लियर, बोलो वित्त वर्ष, क्लियर, में 10 लाख, बोलो ये वोटेवर कुछ भी एक फिगर लिख रहा हूं मैं, बोलो बात समझ ना, ठीक है, अर्निंग, क्लियर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, करनी है, ओके,
ये है, ये तो क्या हो गया बोलो, और एक वार्षिक योजना होगी। मैंने बोला नहीं ये वार्षिक है, और वार्षिक का मतलब समझ में आया बोलो, क्लियर। यह है कि स्टूडेंट सोचे कि मुझे इस क्लास के अंदर लास्ट में मुझे फिजिक्स में बोलो बहुत अच्छा स्कोर करना, ये तो क्या हो गया उसका गोल हो गया। और फिर वो हर जो FA1 FA2 जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर अच्छा स्कोर करेगा, वो उसका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। बात समझ में आया बोलो, क्लियर। और इसमें क्या लिखेगा बोलो, एग्जाम्पल, मुझे प्रत्येक मंथ, क्लियर, ओके, मंथ 7 to 80,000, क्लियर, बोलो 1000 कमाने हैं, ठीक है। पहले बताओ ये वो करता जाएगा तो उसका क्या पूरा होगा, एम पूरा होगा। मेरी बात समझ में है? तो आपको उद्देश्य और एम में अंतर समझ में आया बोलो। बहुत सी बार हम पढ़ते रहते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को समझते ही नहीं है, तो क्या होता है कि हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि यार दोनों लगते तो शब्द एक जैसे ही है, बोलो दोनों लगते तो एक जैसे ही है ना, इसमें भी मैं क्या कह रहा हूँ इसमें भी क्या कह रहा हूँ, लेकिन दोनों के अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में रेंज, एक की बड़ी एक की छोटी, एक एनुअल है और एक बोलो शॉर्ट टाइम पर डे बोलो या पर मंथ, मतलब अलग अलग जो होता है बोलो, क्लियर, ओके। मेरी बात समझ में आए बोलो। तो ये जो मैंने आपको बताया समझ में आया, नोट करोगे। इसमें अपन ऐसा लिख सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल इस बार मुझे मेन एग्जाम में फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है, ये बताओ क्या हो गया, और ये क्या हो गया, एम हो गया, क्लियर, ये तो एम हो गया ना। और फिर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ एग्जाम्पल में बोलो कि मुझे मुझे ठीक है, बोलो इस बार के क्लास टेस्ट, ठीक है, मैं फिजिक्स के वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, टॉपिक में अच्छा स्कोर करना है, ये क्या हो गया, उद्देश्य। अब बताओ वो हर एक टॉपिक में ऐसा उद्देश्य बनाएगा तो उसका एम पूरा होगा कि नहीं होगा, बोलो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सब 50 एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है, बोलो, बात समझ रहे हो ना, ओके। 12th फेल मूवी देखी है किसी ने, अरे देखी कि नहीं देखी, बोलो। जब उसका इंटरव्यू होता है तो उसको बोलते हैं आपका लास्ट अटेम्प्ट है, अगर आप IAS ऑफिसर इस बार नहीं बने तो आप क्या कहोगे, तो उसने क्या बोला था, मेरा एम बोलो IAS ऑफिसर नहीं बनना है, मेरा एम तो समाज को सुधारना है, बोलो, बात समझ रहे हो ना, और वो मैं सुधार के रहूंगा, यहाँ सक्सेस नहीं हुआ तो मैं गांव में जाऊंगा, बोलो बच्चों को पढ़ाऊंगा, समझे समझे, बोलो, क्लियर। तो एम हमेशा क्या होता, बड़ी चीज होती है, उद्देश्य छोटी चीज होती है, क्लियर। बात समझ में आए, बोलो, ओके। मेरी बात समझ में आई होगी, मैं क्या कहना चाहता हूँ, बोलो, क्लियर। कि आपको अल्टीमेटली मैं ये टर्म समझाना चाहता हूँ कि एम आपको टर्म समझ में आनी चाहिए, क्लियर। ये जितने भी डिफरेंस लेके समझ में आया, बोलो, रटना नहीं है कि कौन लॉन्ग टर्म है और कौन शॉर्ट टर्म है, कौन ब्रॉड है और कौन नैरो है, किसका मीनिंग, कौन एनुअल है और कौन बोलो समझ वीकली
मंथली, ये सब इसमें आएंगे। क्लियर? वीकली, मंथली, पर डे, ये इसमें आएंगे। और वो क्या है? एनुअल है। बात समझ रहे हो ना? ओके। मैंने आपको दो एग्जांपल लिखे, एक मैंने जनरलाइज लिखा और एक मैंने एजुकेशन का लिखा। क्लियर? ओके। हो गया ये नोट? बोलो ठीक है। ओके। छोटे छोटे उद्देश्य से ही एम पूरा होगा। बोलो तो साधन से ही साध्य तक पहुंचा जा सकता है। साध्य मतलब टारगेट। क्लियर? और साधन मतलब मीडियम जिसके द्वारा हम अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। ठीक है? विथ वर्स मतलब समझ के बोलो। नेक्स्ट विथ वर्स मतलब समझते हो ना? बोलो फाइनेंशियल। क्लियर? ओके। ईयर। ओके। और कल हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे जिसका नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी। क्लियर? जिससे पक्का एक या दो क्वेश्चन आता ही है। क्लियर? वो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से याद करवा दूंगा। क्लियर? ओके। तो यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो आपको।